एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सफारी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया इस समय कोविड-19 की जो एपिडेमिक है उससे जूझ रही है और उस बीमारी से कैसे लड़ा जाए, इसको लेकर के नाम की वर्चुअल समिट हुई है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसमें हिस्सा लिया है और इस समिट 4 मई को हुई है और इसमें जो है कोविड-19 से बचने के लिए कैसे सारे देश मिल कर के एक साथ कैसे कोऑर्डिनेटिव वे में काम करेंगे कि इससे हम लोग आसानी से लड़ सकते हैं, उस पर चर्चा हुई है। तो आइए हम लोग पहले नाम जो है नॉन अलाइन्ड मूवमेंट इसका ओवरव्यू देखते हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसमें क्या-क्या कहा है उसको भी पूरा डिटेल में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो नैम की जो स्थापना हुई थी ये 1961 में हुई थी, बेलाग्रेड सर्बिया में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो सेंट्रल जकार्ता में है, जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। तो अगर हम नैम की स्थापना के बारे में जानें तो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोल्ड वार चल रहा था उस समय। यूएस और उसके जो साथ के देश थे और दूसरी तरफ रसिया था और उसके भी साथ के देश थे, तो दोनों में कोल्ड वार चल रहा था। अब कुछ देश यूएस का साथ दे रहे थे, कुछ रसिया का साथ दे रहे थे। बाकी जो कुछ ऐसे देश थे जैसे जिसमें कि भारत था और भी ऐसे कुछ देश थे जो किसी के साथ नहीं थे। तो ये लगभग इसमें कई देश थे और धीरे-धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई और ये देश उन दोनों चाहे वो ना तो अमेरिका का सपोर्ट करते थे, ना रसिया का सपोर्ट करते थे। तो इन लोगों ने अपना एक मिल कर के ग्रुप बना लिया जिसका नाम अपना रख लिया गुटनिरपेक्ष हिंदी में जिसको बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के इसका उद्देश्य यही था कि जो जितने भी ये उभरते हुए देश थे, इन इन पर कोल्ड वार का इम्पैक्ट ना पड़े और ये इस इन सब चीज़ों से दूर रहें, इसी को ध्यान में रख कर के इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी जो पहली समिट हुई थी वो 1961 में वहीं बेलाग्रेड में हुई थी, जो कि सर्बिया में है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो 1983 में इसकी समिट न्यू दिल्ली में हुई थी और वो नाम की 7th समिट थी। अब अगर नाम के बारे में और थोड़ा जानें तो नाम एक यूनाइटेड नेशन के बाद यूनाइटेड नेशन में जैसे मेंबर कंट्रीज बहुत ज़्यादा 187 190 के आसपास कंट्रीज हैं, तो उसके बाद अगर देखा जाए तो नाम ही सबसे बड़ा एक ग्रुप ऐसा है जिसमें लगभग 120 देश हैं और उसमें एशिया से भी हैं, अफ्रीका से भी हैं, लैटिन अमेरिका से भी हैं। तो जिसमें कि अगर देखें तो 53 कंट्रीज जो हैं वो अफ्रीका से हैं, 39 कंट्रीज एशिया से हैं और जो 26 कंट्रीज हैं वो लैटिन अमेरिका से हैं और कुछ कंट्रीज जो हैं कैरेबियन भी कंट्रीज हैं। तो बाकी अगर हम और भी देखें तो जो कुछ ऐसे देश जैसे अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, चाइना है, ये ऑब्जर्वर के रूप में मतलब टोटल 17 ऐसे देश हैं जो इस नाम की समिट होती है तो उसमें ऑब्जर्वर के रूप में आते हैं। और कुछ ऐसे अफ्रीकन यूनियन है और यूनाइटेड नेशन की बात करें और भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जैसे इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है या ये सब ऐसे मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो लोग इस ऑब्जर्वर के रूप में इसमें हिस्सा लेती हैं। अब हम अगर मीटिंग की बात करें तो जो वर्चुअल समिट हुई है, इस समिट का आयोजन जो अज़रबैजान के प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम है इल्हाम अलीयेव। इनकी अध्यक्षता में जो कि इस समय करंट इसके चेयरमैन हैं, उन्होंने इसका आयोजन किया। अब 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने जो नैम की समिट है उसमें पहली बार हिस्सा लिया है, उसको अटेंड किया है और जैसा कि इसकी पहली भी समिट हुई थी 2016 में भी हुई थी, 2019 में हुई थी, तो प्राइम मिनिस्टर ने इस समिट को स्किप कर दिया था। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग भी थी क्योंकि पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस से परेशान है, तो उसको लेकर के जो चर्चा होनी थी ये बहुत क्योंकि इसमें मेंबर भी बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 120 मेंबर जैसा कि मैंने बताया, तो सारे देशों के साथ मिल करके अपने विचार साझा किए और कैसे लड़ना है इस पे चर्चा हुई। और इसके पहले अगर देखें तो मोदी जी ने जो नैम की मीट से पहले जो साउथ एशियन कंट्रीज़ थी उनके साथ मीटिंग की थी। फिर उसके बाद G20 के जो कंट्रीज़ थी उसके मेंबर थे उनके साथ मिल कर के जो कोरोना वायरस की जो डिसीज़ है उससे कैसे लड़ा जाए, उन सब मुद्दों पर चर्चा की थी, सबके साथ बातचीत की थी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपने जो भाषण की शुरुआत कोरोना वायरस से मृत परिवार के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए शुरुआत की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी संख्या में लोग इस बीमारी से अपनी जान गँवा चुके हैं
और उन्होंने जो दूसरी बात कही उसमें कहा कि भारत एक इतना बड़ा देश है जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है और एक फ्री सोसाइटी है। उसने ये चीज़ दिखाया है कि जैसे डेमोक्रेसी और किस प्रकार से डेमोक्रेसी काम करती है, डिसिप्लिन और डिसिसिवनेस होते हुए कैसे हम मतलब इस क्राइसिस में, इस संकट में कैसे हम आसानी से मतलब लड़ रहे हैं इस संकट से। अब जो तीसरी बात थी उन्होंने कही कि बिना पाकिस्तान का नाम लिए हुए उन्होंने उस पर निशाना साधा और कहा कि अगर पूरी दुनिया इस समय या हम लोग जो है कोविड-19 के संकट से जूझ रहे हैं, ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं जो आतंकवाद हो गया या जो फेक न्यूज़ है, फर्जी खबरें जिसको बोलते हैं, या ऐसे जो छेड़छाड़ किए हुए जो वीडियो बनाए गए हैं, छेड़छाड़ करके कुछ ऐसे वीडियो बनाए जा रहे हैं, उसको फैलाने में लगे हैं, वो भी एक वायरस से कम नहीं है। और जिसकी मंशा देश को और कम्युनिटी को डिवाइड करने की है। और उन्होंने कहा कि जो हमारी भारत की सभ्यता ही ऐसी रही है कि हम पूरी दुनिया को, पूरे संसार को एक अपना परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा एक नारा है और इसके तहत चलते हुए हमने केवल अपने ही देश के लिए नहीं, मतलब अपने देश के लोगों के लिए और उसके साथ-साथ जो हमारे और भी देश हैं पूरे संसार में, सबकी हमने हेल्प की है। लगभग अगर देखा जाए तो 123 पार्टनर कंट्रीज़ हैं, जिसको हमने हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन और पैरासिटामॉल, ये दोनों चीज़ें, दोनों दवाइयाँ हमने भेजी हैं। और इस 123 जो कंट्रीज़ को हमने दवाइयाँ भेजी, उसमें से 59 जो मेंबर्स हैं, वो हमारे इस नाम के मेंबर हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हम दुनिया के साथ मिल कर के लगातार जो है इसके वैक्सीन और दवा बनाने पर लगातार काम कर रहे हैं। और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो मेंबर कंट्रीज़ थीं, उनसे सबसे कहा कि ये जो कोविड-19 है, ये हमारी ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए एक सबसे बड़ा संकट है। हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ा संकट है और जो हमारे नाम के मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो इस कोविड-19 से निपटने में एक अपना इम्पोर्टेंट जो भी योगदान दे सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने एक इम्पॉर्टेंट बात कही, उन्होंने कहा कि जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, वो अभी तक कहीं न कहीं उनका एक जो मोटो होता था इकोनॉमिक ग्रोथ से अब उनको ह्यूमन जो वेलफेयर है, उस पर भी शिफ्ट होने की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि जो पूरा हमारा ढाँचा है, उसमें बदलाव की ज़रूरत है। उन्होंने नैम के बारे में कहा कि नैम दुनिया की एक नैतिक आवाज़ है और हम सबको मिल करके, जो नैम के कंट्रीज़ हैं, उनको मिल करके एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म तैयार करना चाहिए, जहाँ पर जो हमारे बेस्ट एक्सपीरियंस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और जो क्राइसिस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, रिसर्च एंड रिसोर्सेस हैं, उन सबको मिला कर के एक अच्छा पूल क्रिएट कर सकें। और उन्होंने कहा कि हम जितने भी पार्टनर हैं, सबको मिल करके, सबको साथ में ले करके काम करना चाहिए और समावेशी ऐसे बना रहना चाहिए। तो आज की मीटिंग में इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई और ये मीटिंग एक बहुत मीनिंगफुल रही है और इंडिया इसमें एक ग्लोबल लीडर के रूप में रोल प्ले कर सकता है और कर भी रहा है। और ये था इस टॉपिक का एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।